वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा ऑनगोइंग टॉपिक एडी एंड एएस। इस वाले टॉपिक में आज हमारी बारी है कंजम्पशन फंक्शन को समझने की। और कंजम्पशन फंक्शन में आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एमपीसी फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आज हम इस टॉपिक में सबसे पहले समझेंगे एक मीनिंग को, और वो मीनिंग है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का क्या मीनिंग होता है? तो प्रोपेंसिटी का मतलब हो गया हमारी आदत, मतलब हैबिट। हमारा कंजम्पशन का हैबिट कैसा है? जब भी मैं बात करूं हमारी, तो इसका मतलब यह है एक इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबकी हैबिट कैसी है कंजम्पशन से रिलेटेड। मतलब वो अपने इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ, जो मैं कहीं लिखूंगा नहीं, सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ 1 to 1 बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप समझो कि अगर किसी बंदे की इनकम, अभी नई नई जॉब लगी, जैसे अभी आप क्लास 12 क्लियर करके कहीं जॉब में जाएंगे तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो तब इनिशियली पे तो आपको तो इनिशियल लेवल पे तो बहुत कम इनकम मिलेगी, क्योंकि एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे। तो जब एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारी इनकम कम है। तब क्या होगा कि अभी हम कुछ कमा तो नहीं रहे थे, जितना भी हमारे को खर्चा मिल रहा है वो कौन दे रहा है? हमारे पेरेंट्स दे रहे हैं। हमारी जरूरतों को कौन पूरा कर रहा है? हमारे पेरेंट्स। लेकिन जैसे ही हम अपनी इनकम जनरेट करना शुरू करेंगे तो हम अपने कंजम्पशन को बढ़ाएंगे। मतलब इनकम कम है लेकिन फिर भी कंजम्पशन ज्यादा है। सर ये कैसे हुआ? तो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बहुत ही बढ़िया बच्चों, आपकी जॉब लगेगी तो क्या आप पुराने कपड़े पहन के जाओगे? नहीं, आप भी सोचोगे यार मैं एक ब्रांडेड शर्ट लूं, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड जीन्स, भाई मजा आने वाला है। जॉब लगी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं करी भाई, मैंने 12वीं के पास नई नई जॉब लिया है। ठीक, फिर आपको क्या हुआ? इंक्रीमेंट मिला। आपको यार भाई मेरे तो इंक्रीमेंट हो गया, मेरे को तो और जॉब मिल गई और अच्छा पैसा मिल रहा है। आप लेवल ऑफ कंजम्पशन और इंक्रीज कर दोगे। अब वो कैसे पॉसिबल है? सपोज आपके पास एक पुराना मोबाइल है, आपने ले लिया नया मोबाइल। अब मोबाइल तो भैया चाहे इनकम कम हो ज्यादा हो, ईएमआई तो हर किसी की चल जाती है। तो आपका लेवल ऑफ इनकम कम है, बट आपने इनकम से ज्यादा अपने कंजम्पशन पर पैसा खर्च किया, है ना? नए नए शूज लिए, नया फोन लिया, ब्रांडेड कपड़े लिए, दैट टू ऑन योर ईएमआई। क्लियर? इसके बाद थोड़ी सी और इनकम इंक्रीज होती है। अब आप क्या सोचते हैं, यार मैं क्यों मेट्रो पे धक्के खाऊं, मैं भी भाई अपनी बाइक लूंगा, गाड़ी लूंगा, बॉस बन के जाऊंगा अपने ऑफिस में। तो भी क्या हुआ कि जब आप अभी वो वाली लेवल ऑफ इनकम पर नहीं आए, है ना, लेकिन आपने अपने कंजम्पशंस को इंक्रीज कर दिया। तो हमारे देश में, मतलब इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में, यही चीज है कि हमारी इनकम धीरे धीरे बढ़ती है, बट हमारा जो कंजम्पशन है ना वो हमारा ज्यादा बढ़ता है। हम लोग उसमें दिखावा करते हैं, हम लोग शो ऑफ करते हैं। सो लेवल ऑफ कंजम्पशन हमारा तब ज्यादा हो जाता है। बट एक सर्टेन पॉइंट आता है, अब आपके पास नया फोन आ गया, गाड़ी आ गई, मजा आ गया भाई, जिंदगी आराम से चल रही है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी भी। लेकिन तब आप क्या करोगे? उसकी इनकम के बराबर अपना कंजम्पशन ले आओगे। भाई आपके पास बाइक है, गाड़ी है, मोबाइल है, अच्छे जूते हैं, तो अब आप वो वाली चीजें तो नहीं सोचोगे यार मैं और खरीदूं, एक और मोबाइल ले आऊं। अबे जरूरत तो भाई एक ही की थी ना, ज्यादा क्यों खरीदना? तो एक टाइम पर क्या हुआ, लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ कंजम्पशन आपका इक्वल हो गया। ठीक है, तब फिर आपको एक कोई समझदार आपका सीनियर मिलता है, आपका दोस्त मिलता है, आपका भाई बंधु मिलता है, वो कहता है यार क्या कर रहा है? अबे सारा पैसा यहाँ पे खर्च करेगा क्या कंजम्पशन पर? कुछ बचा भी तो सही, फ्यूचर है भाई, कहीं घूमने जाएगा, कहीं मस्ती करने जाएगा, तो तेरे को पैसा भी तो चाहिए, तब भी तो तेरे को सेविंग की जरूरत होगी ना। तो क्या होगा कि आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन तब आपका कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। एट दैट पॉइंट यू आर स्टार्ट योर सेविंग। तब आप क्या करोगे? अपनी सेविंग को स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो एपीसी या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारे को इसी कॉन्सेप्ट पे समझा रहा है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, क्या हम उसी लेवल पर अपना कंजम्पशन भी बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इनकम व्हिच इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम। हर एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पर आप कितना पैसा स्पेंड करते हैं, दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन फंक्शन टू अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल था आपका एक व्यक्ति से रिलेटेड, एक बंदे से रिलेटेड, लेकिन यहां पर हम पूरे नेशन से रिलेटेड लेकर चलते हैं। कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड
to purchase goods and services at a given level of income during a given time period, कि कितने लोग अपने लेवल ऑफ इनकम पर कितना पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। इट्स ऑल्सो शोज द कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पर हमारी इकोनॉमी का कितना कंजम्पशन लेवल आता है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, क्या है ये? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी इनकम कितनी खर्च करनी है, मेरी जरूरतें क्या हैं, मैं कितना पैसा खर्च करना चाहता हूँ, ये सब चीजें मेरे ऊपर डिपेंड है। मुझे कोई सिखाएगा नहीं, ये मेरी साइकी है कि मैं कितना पैसा खर्च करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वही टैबुलेशन है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि अगर हमारी इनकम, लेवल ऑफ इनकम 0 है, दैट टाइम वी आर आल्सो कंज्यूमिंग समथिंग, उस समय भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे। तो ये होता है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी बात करी थी। एज लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700, ठीक है। तो आपका लेवल ऑफ कंजम्पशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये हो गया, हमने इसको 80 लेकर चल रहे हैं कांस्टेंट, एक ही तरीके से कि 80 कांस्टेंट हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ? 80 से इंक्रीज होगा 160, फिर आया आपका 240, फिर आया 320, फिर आएगा आपका 400, फिर आएगा 480, फिर आया 560 एंड देन 640, ठीक है। हमने 80 के लेवल से इसको इंक्रीज करके देखा कि हमारी जो इनकम, जो भी हमने इनकम ले रहे हैं उसका हम 80% हम अपने कंजम्पशन पर स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, दो तीन चीजों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। पहला पॉइंट तो हमारा है कि इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन। जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ा, लेकिन यहां तक अगर आप देखोगे, इनकम है 100, कंजम्पशन है 160, इनकम है 200, कंजम्पशन है 240, इनकम है 300, कंजम्पशन है आपकी 320। तो कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। अभी हमने बात करी ना कि भाई नई नई जॉब लगी है, नया नया पैसा है, ईएमआई पे ले लो, ये ले लो, वो ले लो, दुनिया भर की जरूरतें पूरी कर दी, ठीक। अब आपकी जरूरत पूरी हो चुकी है, तो यहाँ पर एक लेवल बनता है जहां पर कंजम्पशन इक्वल हो जाता है इनकम के, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा थर्ड लेवल आता है जहां पे कंजम्पशन कम है और इनकम ज्यादा है। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट होते हैं हमारे इनकम और कंजम्पशन से रिलेटेड। हम लोग इसी चीज को क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम समझना। तो एक्स और वाई एक्सेस हमने ड्रॉ कर लिया। हमारे पास में है 0 लेवल ऑफ इनकम, एक्स एक्सिस पे हमारा इनकम आएगा और इनकम के लेवल ड्रॉ करते हैं 100, 200, 300, 400, 500 और 600, ठीक है। और यहां पर हमारा आएगा कंजम्पशन, अगेन 100, 200, 300, 400, 500 और 600 और 700, ठीक है। ये हमारे पास में ये वाला जो वाई एक्सिस पे रहेगा क्या, लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि इसी में ही आगे की हमारी पूरी थ्योरी है। अब यहाँ पे इनकम कितनी है, इनकम है 0, तब भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन था। तो पहला कंजम्पशन हो गया हमारा 80, दूसरा पेन ले लेता हूँ। हाँ, हमारा कंजम्पशन कहां से शुरू होगा, 80 से। 100 पर हमारी कितनी आएगा, 160, ठीक है। 200 पर हमारा आएगा 240, 300 पर कितना है, 320। फिर इसी तरीके से जब आगे बढ़ेगा तो हमारे कंजम्पशन कर्व कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब इनकम कहां से स्टार्ट हो रहा है, इनकम हो रहा है बिल्कुल 0 से और फिर आगे 100 के गैप में बढ़ता जा रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसे रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेवल ऑफ इनकम। अब ये लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन जहां पे ये दोनों इक्वल हैं, देखो यहां पर है ना 400 इक्वल्स टू 400, तो जहां ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर हो गया आपका C इक्वल्स टू Y। क्लियर? यहां पर क्या है, C ग्रेटर देन Y और यहां पर क्या है, C लेस देन Y।
ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो पोजीशन है C इक्वल्स टू वाई, इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलेंगे हम इसको? ब्रेक इवन पॉइंट। और ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर होगा? जहां C इक्वल्स टू वाई होगा। अब इसी चीज को हम थियोरेटिकली समझ लेते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द वाई एक्सिस, ठीक। तो ये रहा हमारा नेशनल इनकम। इनकम कहां पर है? एक्स एक्सिस पर, और कंजम्पशन कहां पर है? हमारा वाई एक्सिस पर, ठीक है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट CO द एट द वाई एक्सिस। तो देखो CO कहां पर है? ये हमारा कंजम्पशन कर्व हो गया, तो ये C हो गया, और ये हमारा O है, तो यहां पर आ रहा है ना CO, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो CO पर ये स्टार्ट होता है बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन। अब इसमें क्या है? देयर इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या हुई? जहां पर हमारा लेवल ऑफ इनकम क्या है? जीरो है, ठीक। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, ये हमेशा पॉजिटिव स्लोप है विच इंडिकेट्स दैट इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। तो देखो ये ऊपर की ओर स्लोप है, अपवर्ड स्लोप है, ये रहा आपका कंजम्पशन कर्व, ये अपवर्ड स्लोप है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद इनकम, ठीक है। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्या है? इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, है ना, तो जहां पर लेस देन 200 इन द टेबल, द गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग। डिस सेविंग मतलब हमारे ऊपर कर्जा है, डेट है, हम लोगों ने EMI पे फोन ले लिया, EMI पे शूज या जो भी हमारी जरूरत है, EMI पे गाड़ी ले ली, EMI पे हमने बाइक निकलवा ली, तो कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट आता है जहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले स्लाइड का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि भैया कि हर चीज पर एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ हो सकता है 1 मार्क का आपको एक क्वेश्चन आ जाए, बट जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो ये हमारे कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये इसकी थ्योरी और इसका न्यूमेरिकल और इसका डायग्राम अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कौन कौन सी प्रोपेंसिटीज है कंजम्पशन की? तो 2 है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दोनों को अभी हम समझेंगे, एपीसी और एमपीसी के दोनों चीजों को अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है। एपीसी हो गया C अपॉन वाई। C अपॉन वाई मतलब एपीसी का मतलब होता है इट इज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, मतलब हमने कितना इनकम को कंजम्पशन पे खर्च किया। अभी तक हमने क्या देखा है कि हम लोग इनकम जो भी जनरेट कर रहे हैं वो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, बट एट विच रेशियो, क्या रेशियो आ रहा है वो हमें बताता है C अपॉन वाई, यानी कि एपीसी। C क्या हो गया? आपका लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, और Y क्या हो गया? आपका लेवल ऑफ इनकम। तो कंजम्पशन और इनकम का जो रेशियो है वो होता है हमारा एपीसी। अब इसके लिए हमें फिर से एक टेबुलेशन ड्रॉ करना है, तो मैं वही टेबुलेशन ले रहा हूं जो हम हमेशा क्लास में ले रहे हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना और याद करना, ठीक है। तो 600 और 700 तक हम लोगों ने इनकम को ले रखा था। कंजम्पशन हमारा 80 है और 80 से ही हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं 160, 240, 320, 400, 480, 560 और 640, ठीक है। अब इधर आपको एपीसी को कैलकुलेट करना है, तो एपीसी का फॉर्मूला क्या हुआ? C अपॉन वाई, ठीक है। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, ये इंफिनिटी हो गया। यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1.6, ये हो गया आपका 1.2, ये आपका 1.06 आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 1, इधर आएगा 0.96, 0.93 और 0.91, ठीक है। तो अब इसमें 3 चीजें आपको मेनली दिखाई दे रही है कि जहां पर C ग्रेटर देन वाई है, जहां C ग्रेटर देन वाई है वहां पर एपीसी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 की यूनिट से ज्यादा है। क्लियर? एपीसी यहां पर देखो, जहां पर C इक्वल्स टू वाई हो गया, एपीसी की वैल्यू हो गई 1 के बराबर, और जहां C लेस देन वाई है वहां एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 है। क्लियर? तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं
जो आपको इस चीज के लिए समझनी जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे को इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है। एपीसी इज मोर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर एपीसी ग्रेटर देन 1 है। तो देखो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ हुआ, तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर है जहाँ C इक्वल्स टू Y है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अभी हम लोगों ने इसको डायग्रामेटिकली भी देखा है और टेबुलेशन में भी समझा था। ठीक है, अब इसके बाद देखो एट द ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी की वैल्यू कितनी होगी 1। एपीसी इज लेस देन 1, जब कंजम्पशन इज लेस देन इनकम है वहां पे एपीसी लेस देन 1 है। ठीक है, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 2 एंड 3। इसी के ऊपर ही सारे हमारे क्वेश्चंस जो है वो आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर में। क्लियर, कई बार ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 6 नंबर में भी आ जाता है। एपीसी फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम। एपीसी फॉल्स कंटिन्यूअसली विद इंक्रीज इन इनकम बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे हम कंजम्पशन इनकम बढ़ाएंगे तो हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो कम होता जाता है। एपीसी कैन नेवर बी जीरो। ये वाली चीज जो है, ये वाला पॉइंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है? क्यों? बिकॉज इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। बिकॉज कंजम्पशन हमारी कभी भी जीरो नहीं होती। हम इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन, सो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, दैट इज व्हाई एपीसी कैन नेवर बी जीरो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूरा एपीसी से रिलेटेड। ये समझ लो पूरा एपीसी का एक आंसर आपके पास तैयार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे को अब इसी में हम एमपीसी को समझेंगे। किसको? एमपीसी। तो एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है, एमपीसी का मतलब हो गया यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एमपीसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और डेल्टा सी क्या हो गया? डेल्टा सी का मतलब हो गया चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन। और डेल्टा वाई क्या हो गया? चेंज इन इनकम। इनकम में क्या चेंज होगा? चेंज इन इनकम। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों को समझने के लिए चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फटाफट हम लोग फिर से एक और टेबुलेशन ड्रॉ कर लेते हैं। और टेबुलेशन वही वाला रहेगा जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। बहुत इजी होने वाला ये वाला। कंजम्पशन हमारा 80, 160, 240, 320, 400, 480, 560 और 640। यहां तक तो हम लोगों को बिल्कुल सेम टू सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है? डेल्टा वाई। डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई क्या है? चेंज इन कंजम्पशन। इसमें 0 पर आप ब्लैंक कर दो और उसके बाद इसमें से माइनस करोगे, 100 माइनस 0 100, 200 में से 100 लेस कर दो 100, 3 में से 2 गया 100, फिर 100, 100, 100 और 100। दोबारा से समझो, जब हम नीचे वाले में से ऊपर वाले को लेस करते हुए चलेंगे देन वी विल गेट द डेल्टा वाई, द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई। सिमिलरली डेल्टा सी को कैलकुलेट करने के लिए डैश हो गया, इसके बाद इसमें से इसको लेस कर दो, 160 माइनस 80, 80, 240 माइनस 160, 80, तो 80 एट ईच एंड एवरी लेवल। ठीक है, 80 एट ईच एंड एवरी लेवल। ठीक, अब हमें एमपीसी कैलकुलेट करना है। तो एमपीसी कैसे कैलकुलेट होगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब 80 बाय 100, 80 बाय 100 0.8। अब हर लेवल पर वही है, तो यहाँ पे हर लेवल पर आपको हो गया 0.8। ठीक है, तो इस टेबुलेशन से हम लोगों को ये पता चल गया कि हम लोगों को एमपीसी कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं। इसकी थ्योरी क्या है? तो एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 में रहेगी। 0 क्यों? 0 तो इसलिए क्योंकि ये क्या है? चेंज इन इनकम है। ये चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन का रेशो है, तो यहाँ पे ये 0 भी हो सकता है और 1 के बीच में। मतलब इसकी लोएस्ट वैल्यू 0 है, हाईएस्ट वैल्यू 1 है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7
कुछ भी हो सकता है, 0.1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक। वी नो इंक्रीमेंटल इनकम इज ईदर स्पेंट और कंजम्पशन और सेव फॉर फ्यूचर यूज। हमें ये पता है कि भाई जो भी हमारी इनकम है या तो हम उसको कंज्यूम करेंगे या हम उसको सेविंग करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम सारी चीजें क्या करते हैं, अगर हम एक चीज सपोज ले लें कि अगर हम लोगों ने सारा कंजम्पशन कर लिया तो हमारी एएस जो है एग्रीगेट सप्लाई वो 0 रहेगी और एमपीसी 1 पे आ जाएगा। अगर हम सारी चीजें सेव कर लेते हैं तो एसी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और एमपीसी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये भैया सेकंड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये 3 मार्क में जरूर आएगा और हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये तो ऐसे ही है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। मतलब जो लोग बिलो इनकम लेवल में रहते हैं वो लोग ज्यादा कंजम्पशन पे खर्च करते हैं रादर देन रिच। क्योंकि रिच क्या करते हैं, वो सारी चीजें कंज्यूम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कुछ ना कुछ पार्ट अपनी इनकम का सेव करके चलते हैं फॉर फ्यूचर नीड्स। देखो उनकी जरूरतें तो पूरी हो ही चुकी है, उनके पास जो भी लग्जरी था उनके पास आ चुका है, एंड एवरी डे और हर बार वो लोग क्या चाहते हैं कि नई चीज तो नहीं खरीदना चाहते, तो सो व्हाई नॉट सेव और इन्वेस्ट समवेयर। तो वहां पे वो क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट की बात रहती है। लेकिन जब हम पुअर सेक्शन ऑफ पीपल पे या लोअर इनकम ग्रुप पे जाते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप पे जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यार जो आ रहा है पहले हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, बाद में सेविंग करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या रहता है, इट हैपेंस बिकॉज पुअर पीपल स्पेंड अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन कंजम्पशन एज मोस्ट ऑफ देयर बेसिक नीड्स रिमेन अनसेटिस्फाइड। तो अभी भी उनकी बेसिक नीड सेटिस्फाइड नहीं होती है, दैट इज व्हाई दे स्पेंड मोर ऑन कंजम्पशन। ऑन द अदर हैंड रिच पीपल स्पेंड अ स्मॉलर proportion as they already enjoy high standard of living। तो उनके पास हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उन्होंने अपनी सारी जरूरतें पूरी कर ली हैं, तो उनका कंजम्पशन पे कम खर्चा रहता है, सेविंग पे ज्यादा ध्यान रहता है। एमपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक India and Bangladesh is more than MPC of developed countries like America और इंग्लैंड। तो अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनको अभी डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना है, दैट इज वाई उनका एमपीसी ज्यादा रहता है। जबकि अमेरिका और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज जो डेवलप्ड हो चुके हैं, तो उनके ऊपर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च हो नहीं रहा, वो सारी चीजें डेवलप कर चुके हैं, तो उनका एमपीसी हमेशा कम रहेगा। क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव जरूर कर लेना, क्योंकि आगे हमारे को इन्हीं चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब एमपीसी का एक और पॉइंट है, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। और इनकम अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो हमारा लेवल ऑफ कंजम्पशन पहले तो बढ़ता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इनकम के बढ़ने पर एमपीसी जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे इट हैपेंस बिकॉज एन इकोनॉमी बिकम रिच, इट हैज द टेंडेंसी टू कंज्यूम स्मॉलर परसेंटेज ऑफ ईच इंक्रीमेंट ऑफ इट्स इनकम। तो इट मेजर्स एज द रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम, दिस इज नोन एज एमपीसी। तो ये है हमारी पूरी एमपीसी की पूरी स्टोरी। और एमपीसी और एपीसी अब इससे ज्यादा इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एपीएस, एमपीएस और एमपीसी एपीसी के बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।